ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको द्वादशी मातम की व्रत कथा सुना रहा हूँ। पुराणों के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे माधव, हम एकादशी व्रत का पालन तो करते हैं, किंतु द्वादशी तिथि का क्या विशेष महत्व है? कृपया विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, द्वादशी तिथि अत्यंत पुण्यमयी, मोक्षदायिनी और पापों को भस्म करने वाली है। यह विष्णु स्वरूपणी है। जो इस दिन व्रत का पारण करता है, दान करता है, ब्राह्मण भोज करवाता है या स्वयं संयमित आचरण करता है, वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, विदेह देश में एक श्रवण नामक ब्राह्मण पुत्र था, जो अत्यंत श्रद्धालु और माता पिता का सेवक था। वह हर माह एकादशी व्रत रखता और द्वादशी को विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन कर पारण करता था। एक बार वह जंगल में लकड़ियां काटने गया और लौटते समय द्वादशी का समय बीत गया। दुखी होकर वह माता पिता से बोला, मुझसे आज धर्म भ्रष्ट हुआ है, मैंने द्वादशी का पारण समय पर नहीं किया। माता ने सांत्वना दी, परंतु श्रवण का मन अशांत रहा। उसने उसे क्षण प्रायश्चित स्वरूप एक और एकादशी व्रत लेकर अगली द्वादशी पर पारण किया। उसके तप, भक्ति और नियमबद्ध आचरण से भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स, तुम्हारी भावना और निष्ठा ने तुम्हारे पूर्व जन्मों के समस्त पापों का अंत कर दिया है। अब तुम इस जीवन में सुख पूर्वक धर्म पालन करते हुए मोक्ष प्राप्त करोगे। उस दिन से श्रवण द्वादशी को ही सबसे पवित्र तिथि मानने लगा और दूसरों को भी प्रेरित करता रहा। एकादशी व्रत की पूर्णता द्वादशी के बिना अधूरी है। द्वादशी का नियम पूर्वक पालन स्वयं श्री हरि को प्रसन्न करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, मैं एक और कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में काशी नगरी में गंगादास नामक एक निर्धन लेकिन अत्यंत धर्मनिष्ठ व्यक्ति रहता था। वह जीवन भर भगवान विष्णु की भक्ति करता और हर महा एकादशी व्रत करता, लेकिन विशेष रूप से द्वादशी तिथि को अत्यंत श्रद्धा से भगवान का पूजन करता, ब्राह्मणों को भोजन कराता, तुलसी पत्र अर्पित करता और स्वयं फलाहार करता। गंगादास के पास धन नहीं था, लेकिन उसकी श्रद्धा अमूल्य थी। द्वादशी को वह तुलसी दल और गंगा जल से भगवान विष्णु का अभिषेक करता और गाता, श्री हरि द्वादशी प्रियतमा, तुम्हारी भक्ति फलवंत, मुक्ति के द्वार खोलती, दया तुम्हारी अनंत। उसकी भक्ति और नियम इतने प्रभावशाली थे कि धीरे धीरे उसके घर में आनंद, संतोष और अद्भुत शांति का आवास हो गया। एक दिन यमदूत उसके प्राण लेने आए, लेकिन द्वार पर ही रुक गए। उन्होंने देखा कि गंगादास के सिर पर ऊपर एक दिव्य तेज मंडल फैल गया है। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद वहां प्रकट हुए और यमदूतों से कहा, यह भक्त हर माह द्वादशी का पूजन करता है, इसका स्थान अब वैकुंठ धाम में है, यमलोक में नहीं। गंगादास मुस्कुराते हुए विष्णु पार्षदों के साथ दिव्य विमान में बैठकर श्रीहरि का स्मरण करते हुए वैकुंठ धाम को चला गया। द्वादशी व्रत और पूजन चाहे सामान्य सामग्री से ही क्यों ना किया जाए, यदि श्रद्धा से किया जाए तो वह मोक्ष का मार्ग बन जाता है। यह तिथि केवल व्रत के पारण की ही नहीं, बल्कि विष्णु भक्ति को प्रकट करने की सबसे श्रेष्ठ तिथि है। तुलसी, गंगाजल, श्रीहरि नाम, यह तीनों यदि द्वादशी को सच्चे मन से स्मरण किए जाएं तो जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, सब प्रकार के उपवासों में जो सबसे श्रेष्ठ मान फल देने वाला और कल्याण का सर्वोत्तम साधन हो, उसका वर्णन करने की कृपा कीजिए। श्री भगवान बोले, महाराज युधिष्ठिर, तुम मेरे भक्त हो। जैसे पूर्व में मैंने नारद से कहा था, वैसे ही तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। नरेश, जो पुरुष स्नान आदि से पवित्र होकर मेरी पंचमी के दिन भक्ति पूर्वक उपवास करता है तथा तीनों समय मेरी पूजा में संलग्न रहता है, वह संपूर्ण यज्ञों का फल पाकर मेरे परम धाम में प्रगटिष्ठित होता है। नरेश्वर, अमावस्या और पूर्णिमा, ये दोनों पर्व, दोनों पक्ष की द्वादशी तथा श्रवण नक्षत्र, ये 5 तिथियां मेरी पंचमी कहलाती हैं। ये मुझे विशेष प्रिय हैं। अतः श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उचित है कि वे मेरा
विशेष प्रिय करने के लिए मुझ में चित्त लगाकर इन तिथियों में उपवास करें। नरश्रेष्ठ, जो सब में उपवास न कर सके वह केवल द्वादशी को ही उपवास करें, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। राजन, जो मनुष्य ज्येष्ठ मास की द्वादशी तिथि को उपवास करके त्रिविक्रम नाम से मेरी पूजा करता है वह गोमेद के फल का भागी होता है। नरपते, जो द्वादशी को केवल उपवास ही करता है उसे पूर्वोक्त फल का आधा भाग ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार ज्येष्ठ मास में यदि मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से मेरी पूजा करता है तो वह मेरी सालोक मुक्ति को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उपयुक्त रूप से प्रति मास आलस्य छोड़कर मेरी पूजा करते करते जब 1 साल पूरा हो जाए तब पुनः दूसरे साल भी मासिक पूजन प्रारंभ कर दे। इस प्रकार जो मेरा भक्त मेरी आराधना में तत्पर होकर 12 वर्ष तक बिना किसी विघ्न बाधा के मेरी पूजा करता रहता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। राजन, जो मनुष्य द्वादशी तिथि को प्रेम पूर्वक मेरी और वेद संहिता की पूजा करता है उसे पूर्वोक्त फलों की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। जो द्वादशी तिथि को मेरे लिए चंदन, पुष्प, फल, जल, पत्र अथवा मूल अर्पण करता है उसके समान मेरा प्रिय भक्त कोई नहीं है। नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर, इंद्र आदि संपूर्ण देवता उपयुक्त विधि से मेरा भजन करने के कारण ही आज स्वर्गीय सुख का उपभोग कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजा युधिष्ठिर, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है, दक्षिण भारत के एक नगर में धर्मपाल नामक एक चांडाल अस्पृश्य जाति रहता था। वह अज्ञान, मदपान और पशुवत जीवन में लिप्त था। उसने कभी कोई व्रत, पूजा या धर्म कार्य नहीं किया था। समाज से तिरस्कृत वह अकेले जीवन जीता था। एक दिन वह एक विष्णु मंदिर के पास से गुजरा। उस दिन द्वादशी थी और मंदिर में भक्तजन हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे। धूप, दीप, तुलसी, गंगाजल और भजन की ध्वनि से वातावरण पवित्र हो गया था। धर्मपाल ने ध्यान न होते हुए भी वहां कुछ क्षण रुककर हरि नाम सुना और एक तुलसी पत्र अपने हाथ में रखकर आगे बढ़ गया। रात्रि में उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे ले जाने के लिए आए, लेकिन तभी वहां भगवान विष्णु के पार्षद प्रकट हुए और बोले, इसने द्वादशी के दिन श्री हरि नाम सुना और तुलसी का स्पर्श किया। इस पवित्र तिथि का यह प्रभाव है कि यह अब पापी भी मुक्ति का अधिकारी है। यमदूत चकित रह गए। धर्मपाल की आत्मा को दिव्य रूप मिला और वह विष्णु लोक चला गया। द्वादशी की पवित्रता इतनी महान है कि केवल उसका स्पर्श, नाम स्मरण या एक तुलसी पत्र का सम्मान भी आत्मा को उन्नत बना सकता है। भगवान विष्णु जात पात, कुल, कर्म या स्थिति नहीं देखते, केवल भक्ति और भाव ही उन्हें प्रिय है। जो भी व्यक्ति द्वादशी तिथि को श्रद्धा से विष्णु का स्मरण करता है वह निश्चित रूप से पुण्य, शांति और मोक्ष का अधिकारी बनता है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।